ये टॉप ऑर्डर की इमरजेंसी मीटिंग है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। गृह मंत्री और रॉ चीफ भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सब्जेक्ट सर? आई थिंक यति। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस साल हम क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। अगले महीने ओपनिंग सेरेमनी है। 12 टीमें और 3 देशों के लीडर्स हमारे गेस्ट बन के आ रहे हैं, बट शायद कुछ बुरा भी हो सकता है। गैंगस्टर भाई दया और यति, पिछले महीने दया के दुबई बैंक में अरब देशों से पैसे आए हैं, लार्ज अमाउंट्स। नेक्स्ट मंथ हमारे इवेंट में दया और उसका भाई यति कुछ बड़ा हादसा प्लान कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का इशारा किसी बड़ी मुसीबत की तरफ है। दया इज नॉट इन द रडार। यहाँ के सारे काम उसका भाई यति संभालता है। हमें यति को तुरंत पकड़ना चाहिए। सर, हमारे पास स्पेशल टास्क फोर्स है शिवम। पिछले 3 साल से ये यति के ऑपरेशंस पर नजर रखे हुए हैं। तो शिवम, यति के बारे में कोई जानकारी? सच कहूं तो कुछ भी नहीं सर। पिछले 3 साल में यति को 3 बार अरेस्ट करते करते रह गए और हर बार ऊपर से ऑर्डर आया कि यति को हाथ नहीं लगाना है। ना, ये दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। सॉरी सर। मैं तुम्हें फुल पावर्स देता हूँ। गो एंड गेट हिम। पिछले 2 महीने से यति और उसके गैंग मेंबर्स कोई बाहर नहीं दिखे सर। शायद वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं इस ऑपरेशन की वजह से। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सर। अगले महीने आयोजन है। यति को पकड़ो या फिर आयोजन रद्द कर दो। उस साले यति को हाथ से निकल जाने दिया। पता नहीं अब वो कहां होगा। गैंग का एक भी मेंबर नहीं मिलेगा। एक आदमी है, यति के गैंग का नंबर 2 राणे। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अंडरग्राउंड होने से पहले वो माहिम में रेगुलर मिलते थे। अगर वो मिल गई तो राणे भी मिल जाएगा। पक्का? हाँ, वो लड़की उसकी खास है। एक चांस तो मारेंगे। लड़की पे भरोसा है? हमने उसे सेफ रखने का वादा किया है। वो जरूर आएगा। आ गया। आए बेबे। इतने दिन के बाद याद आई मेरी। मुझे मिस किया? हाँ। जल्दी बोल। बोल साले। यति कहाँ है? पता नहीं। ये यति के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो इसकी जबान किसी काम की नहीं। तो अगर मैं इसको काट दूं तो कुछ तो शांति मिलेगी। बोल। साउथ की तरफ गया वो। आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर एक गांव है रत्नागिरी। वहां पे मुर्गा नाम का एक स्मगलर है। वो माल पोर्ट से नहीं बल्कि सीधे समंदर से उठवा लेता है। 3 महीने पहले यति वहां गया था। बोल। तब से वापस ही नहीं आया वो। उसके बाद की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास।
मेरा नाम डैनी है, बॉम्बे बेस्ड स्मगलर हूं। हमारा एक कंसाइनमेंट समंदर के रास्ते आ रहा है, पोर्ट से निकालना मुश्किल है। एक मुरुगा नाम का स्मगलर, सुना है वो समंदर के रास्ते माल निकलवा सकता है, लेकिन यहां आके पता चला कि वो मर गया है। यहां आने के बाद जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि एरिया डीएसपी तुलसी मुरुगा की बहुत हेल्प करता था। अब हमारी भी हेल्प कर दो, जैसे मुरुगा की हेल्प करते थे। अपना दाम बताओ। समंदर से माल बाहर निकालकर ना मुर्गा लाता था और ना मैं। वहां सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है उस पर 4 गांव बसे हैं। उस पूरे इलाके को लाल समंदर कहते हैं। समंदर से सब कुछ निकाल के लाते हैं वहां के लोग। वहां किससे मिलना है? भैरा। वैसे तुझे क्या लगा, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को नहीं पहचानेगा? और एक बात, लाल समंदर के लोगों से बच के रहना। कौन है तू? क्या चाहिए? भैरा से मिलना है। बॉम्बे से तुमसे मिलने आए हैं। एक बहुत ही जरूरी काम है हमारा। एक जहाज आ रहा है विदेश से और बॉम्बे में सामान उतारना बहुत ही मुश्किल है। कल देर रात को वो जहाज गुजरेगा यहाँ से। समंदर के अंदर घुस के आधी रात को सिर्फ तुम लोग ही मेरा माल निकाल सकते हो। ये सब काम हमने कब का छोड़ दिया? काम छोड़ दिया मगर आता तो है। मेरे लिए फिर शुरू कर दो। मैं वो कीमत दूंगा कि ये पर्वत सोने का बन जाएगा। ओ सुन बे, जहां से आया वहीं चला जा। क्या हुआ? प्यार से समझ में नहीं आ रहा? शहर से बहुत दूर रहते हो। इस वीराने में मार के गाड़ दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले कि तेरा खून बहे, मेरी बात मान जा, नहीं तो पछताएगा। लाल समंदर पर खड़े होकर खून बहाने की बात करता है। मरना और मारना हमारे खून में बहता है। ये लोग येती के बारे में पक्का जानते हैं। किसी को पकड़ के इंफॉर्मेशन निकालनी है। उन्हीं के पर्वत पे उन्हीं को दबाने की कोशिश की। कौन हो तुम? सिंगप्पा। जिस पर्वत से उतरे हो उसी के पूरब में रहता हूं। मैं यहाँ एक काम के लिए आया हूं। तुम बड़े हो, शायद तुम उन लोगों को मना सकते हो। चलो, नाव निकाल नागा। बड़ी बात नहीं है इनके लिए माल निकलवाना। ये पूरी जगह तो हीरो की खान की तरह है। तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि तुम लोगों ने ये काम छोड़ दिया? अपने लोगों को बोलो जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा, बस मेरा ये काम करवा दो, ठीक है?
कैसा लगा? एकदम असली वाला हीरा है। अगर मेरी बात मान ली तो ऐसे बहुत सारे हीरे तुझे दूंगा। पहन के देखो। नीचे तुम्हारा हीरा मिला क्या? समंदर में जो दिखा उसने तुम्हें हिला दिया, तुम्हारा हीरा भुला दिया। यही है वो डर कि शायद तुम जैसे कितने भी लोग आए, चाहे जितनी भी दौलत बिछाए, यहाँ के लोग इस समंदर में उतरने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो मैंने समंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। आखिर कौन है वो लोग? उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी। किसकी कहानी है? समंदर की लहराती बल खाती लहरों पर स्थिर खड़े एक योद्धा की कहानी, हमारे देवरा की कहानी। डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। कई बरस पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य था। उसे जीतने के लिए समंदर पार करना जरूरी था, लेकिन उस पर्वत पर राजा की एक सेना थी। हर कोने से चुन चुन कर सजाई हुई एक सेना, ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। शस्त्र उनका भगवान था, साहस उनका शस्त्र। रात दिन पर्वत के वीर समुंदर की रक्षा करते रहे। शत्रुओं के खून से सैकड़ों बार लाल हुआ ये समंदर, इसलिए अब लाल समंदर कहलाता है। राज्य उजड़ गए, समुंदर पार से आए हुए फिरंगी देश की संपत्ति को लूट कर ले जाने लगे। सेना से ये देखा नहीं गया, देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा था ना उनमें जनाब। लुटेरों की नौकाओं से लूटा हुआ माल फिर से लूटकर यहाँ के लोगों में बांटते थे। जब फिरंगी चले गए तब देश को इस पर्वत के वीरों की ताकत की जरूरत नहीं रही। उनकी जरूरतों के बारे में सोचने वाला एक भी इंसान नहीं रहा। इन परिवारों की भूख का फायदा उठाया कुछ लालची लोगों ने। समंदर पर इन वीरों की ताकत का इस्तेमाल करने कुछ लोग इस पर्वत पर आ पहुंचे। बात क्या है मुर्गा? तुम्हें पहले कभी ऐसे घबराते हुए नहीं देखा। पूनम रात है तुलसी, समंदर देखो कैसे उछल रहा है। घबरा रहा हूं कि मेरा काम होगा कि समंदर चाहे जितना भी ऊपर उठ जाए, हमारे पास उसे काबू में लाने वाला योद्धा है। डरो मत मुर्गा।
Indian Coast Guard Eastern Regional Officer, Irfan. Eden's Captain John. Warrant to search the ship. We have information about the illegal weapons and ammunition coming from Russia. Help us to search your vessels. शुगर सर। ये लॉक्स क्यों खुले हुए हैं?
ऑफिसर गिन के 10 से ज्यादा नहीं है देवरा, और अब कोई रास्ता नहीं है। विदेशों की जो तस्कर गैंग अपने माल को पोर्ट से बाहर नहीं ले जा पाते थे, वो इन लोगों की ताकत पहचान कर अपना माल सीधा समुद्र से उठाने लगे। हर गांव की अपनी एक खास ताकत थी। चारों गांवों के लोग एक साथ मिलकर समुद्र की मुश्किलों को पार करते हुए ये काम करने निकलते थे। बच्चों को खतरे में क्यों डालता है? देवरा ने तुझे कितनी बार समझाया है? मेरा गांव, मेरे आदमी, मेरे नियम, मैंने भी कितनी बार बताया है रायप्पा। इतनी देर से खाएगा, खाना तन को कैसे लगेगा? मेरी बात छोड़, तू इतनी रात तक जागेगी तो तेरी तबीयत भी खराब होगी ना। जब तक तुझे देख न लूं, मुझे नींद कैसे आएगी? तू ही बताना बेटा। बहुत कुछ जाते देखा है इन आंखों ने। अपने पिता को जाते देखा, तेरे पिता को, भाई बहन, सारे अपनों को। इन अभागी आंखों ने जिंदगी भर मौत से अपनों को जाते हुए देखा। अब और देखने की हिम्मत नहीं है। अब या तो तू मुझे जाते हुए देख, नहीं तो रोज अपना चेहरा दिखा दे। तुझे देख लिया ना, अब मैं चैन की नींद सो जाऊंगी। नाराज हो गया क्या? तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम्हारी माँ नहीं सोती। तुमसे कहानी सुने बिना तुम्हारा बेटा कैसे सोएगा? उस दिन बड़ी जोर से बारिश हो रही थी। अंग्रेज हमारा सारा खजाना लूटकर अपने जहाज पर ले जा रहे थे। उस वक्त मेरे पिता यानी तेरे दादा उस घनघोर अंधेरे को चीरते क्या हुए। बाबा, बस करो ना। अपने बाबा की, अपने दादा की ही कहानियां सुनाते रहते हो। मुझे अपने बाबा की कहानी सुननी है, देवरा की कहानी सुननी है। तेरे बाबा की कहानी तुझे बताने लायक नहीं है। मेरे पिता देश के दुश्मनों से लड़कर विजय हुए, पर हमारी बस जीवित रहने की कहानी है। क्या हमारी कहानी इतनी महान बन पाएगी कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल पाए? मुझे नहीं पता। कैसे हो बेटा? अच्छा, तू कैसे? ठीक हूँ मैं। कैसे हो देवरा? बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है देवरा। 2 साल में पूरी भी हो जाएगी। फिर मैं लौटकर यहीं गांव में स्कूल खोलूंगा देवरा। ये रख लो। ये क्या? तुमसे पहले ही बहुत मदद ले चुके देवरा, रहने दो। इसे मदद नहीं कहो, ये हमारी जिम्मेदारी है। समंदर पे
कि तुम्हारा पति हम में से एक था। हमने उसे समंदर पर ही खो दिया। अब उसका परिवार हमारा परिवार है। रख लो इसे। अपने पिता की तरह इसको भी तुम सबके साथ समंदर पे जाना था, लेकिन मैंने ना कर दिया और इसे दूर पड़ने भेज दिया। मेरी बात समझ के मेरा साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद देवरा। ये तेरा बेटा है। इसे वही बनना चाहिए जो तू चाहती है। कल शस्त्र पूजा है। इस साल क्या लगता है, इस लड़ाई में शस्त्र कौन जीतेगा? देवरा जीतना चाहे तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वो किसी और को जिताना चाहे तो खुद हार जाएगा। तू चाहे जिसकी तरफदारी कर ले, जीतेगा तो सिर्फ मेरा बाबा भैरा ही। इस साल शस्त्र आएंगे हमारे ही गांव में। अगर देवरा चाहे शस्त्र तुम्हारे गांव आए, भैरा तभी जीतेगा। ऐसा क्या? तो हार जीत अभी तय कर लेते हैं। आ जा वरा। चल जा वरा, दिखा दे इसको तू भी देवरा का बेटा है। जा आजा। मार वरा, छोड़ना मत। और मार। क्या कहा था? सामने जो भी हो, जीत होगी भैरा की। क्या हो रहा है भाभी? देवरा आ रहा है। संग्राम का समय हो गया। औरतें और बच्चे चले जाएं।
योद्धा हार गया। देवरा तो कब का मर के हम सबसे दूर जा चुका है। और इतने सालों से बुराई से समुद्र की रक्षा करने वाला योद्धा तेरा पति देवरा नहीं। तेरा बेटा वरा। देवरा से वीर गाथाएं सुन सुनकर बड़ा हुआ था वरा। इसलिए उसने इस पर्वत पर डर बनाए रखने को देवरा की जिंदा रहने की बड़ी कहानी रची। तुझे लगता है वो उन जानवरों के पीछे समुंदर पे भेड़ बनकर गया है? नहीं बेटी, वरा के साथ वो भेड़ बकरी बनकर गए। समुंदर में ये समय जानवर की तरह उनका शिकार कर रहा होगा तेरा बेटा। उसे पहचाने बिना तू सोचती होगी कि वो समुंदर पे गया है, लेकिन हम जो उसे इतने सालों से देख रहे हैं वो खुद विराट समुंदर जैसा दिखता है। जाकर अपने बाप देवरा को मार कर लेकर आ। देवरा की मौत की खबर सुनकर आज रात तेरे दिल की तड़प का दर्द मैं समझता हूं, लेकिन देवरा को दिया वचन निभाने के लिए मौत का जो तांडव करेगा तेरा बेटा, वो तेरा दर्द भुला देगा।
आज से 12 बरस पहले इसी तट पर ऐसे ही नाव से लटकती लाशों को देखकर एक पूरी पीढ़ी डर से कांप गई थी। आज इन अतमरों को देखकर ये पीढ़ी भी डर से कांप जाएगी। क्या आने वाली पीढ़ियां इसी डर के साथ बड़ी होंगी सिंगप्पा? अब अगर किसी को समुद्र में जाने का सोच में आया, उसे रोकने के लिए तेरे मृत्यु तांडव की साक्षी ये लहरें आगे बढ़ेंगी। इन सब के साथ देवरा के विरुद्ध मैं भी गया। मेरी लिखी कहानी जिंदा रखनी है तो तू क्या कह रहे हो वरा? इससे तेरा बदन चीरकर तेरा खूनी आंखों से देखूं? ऐसा करने की, ये दर्द सहने की हिम्मत इस बूढ़े सीने में नहीं है। ये शस्त्र हमारा भगवान है ना सिंगप्पा? आज पूरे पर्वत के भलाई के लिए तुम्हें ये काम पूजा समझकर करना पड़ेगा। नहीं कर सकता सिंगप्पा। सिंगप्पा मेरी आंखों में दर्द मत देखो सिंगप्पा। कल सबकी आंखों में जो डर होगा बस उसे देखो। सिर्फ हथियार और खून देखने का आदी था जो समंदर, वरा के बलिदान पर शायद आंसुओं से भर गया होगा। इसलिए उस दिन समुंदर ने खुद उसके चरण पखारे। देवरा को मारने की हिम्मत किसने थी? कौन था जो उसके सीने में खंजर उतार सकता था?